दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने बताया है कि देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर भारी कर्ज है। फिच रेटिंग्स की क्रेडिट साइट्स ने अपने क्रेडिट नोट में अडानी ग्रुप को कर्ज में डूबी हुई कंपनी करार दिया है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अडानी ने इतना लोन लिया है कि देश में मंदी तक आ सकती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरे मार्केट में हलचल मच गई है। कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे क्या करोड़ों की संपत्ति वाली अडानी की कंपनी फेल हो जाएगी और क्या निवेश का पैसा डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सब के अलावा भी ये रिपोर्ट आ रही है कि अडानी के शेयर्स की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो आसमान छू रही हैं। तो क्या ये सब एक भ्रम है? क्या अडानी की कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों का पैसा सेफ है? कहीं सुनहरे भविष्य का सपना लिए इन शेयर धारकों ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर क्या है अडानी ग्रुप का सच, हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमत लगातार गिरती जा रही है। दरअसल ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनी किसी भी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करके ये डिक्लेयर करती है कि इस कंपनी में निवेश करना सही है या नहीं, यानी कि शेयर के लिए कोई भी कंपनी कितनी सुरक्षित है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में अडानी की कंपनी के कैश फ्लो, कर्ज और एग्रेसिव डेवलपमेंट को लेकर चिंता जाहिर की है। फिच का कहना है कि अडानी अभी लोगों को हाई रिटर्न दिखाकर अपनी कंपनी में पैसा लगवा रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये कंपनी डूबेगी उस दिन इतना नुकसान होगा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी। फिच ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को डीपली ओवरलेस्ड बताया है, यानी बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी की कंपनी के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे हैं, उसके स्टॉक्स धराशायी हो गए हैं। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप के साथ की कंपनियों की हालत भी खराब होती जा रही है। यहाँ आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी की क्या हालत हो गई है। दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 4.66% की गिरावट के साथ 2402 प्रति शेयर तक पहुंच गए। वहीं अडानी विल्मे के शेयर की बात करें तो ये 3.71% तक गिरावट के साथ 697 रुपए तक पहुंच गए। दोस्तों, फिच रेटिंग्स ने ऐसा क्यों कहा है, हम आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं। दरअसल फिच का कहना है कि अडानी समूह द्वारा तैयार किए गए आक्रामक विस्तार ने इसके क्रेडिट मैट्रिक्स और नकदी प्रवाह पर दबाव डाला है। यानी अडानी ने अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए जितना पैसा लगाया था उसके मुकाबले उसका कर्ज बहुत ज्यादा है और इस कंडीशन को ओवर लेवरेज्ड कहा जाता है। इससे समूह कर्ज के जाल में आ सकता है। एजेंसी ने अडानी समूह के प्रोमोटर्स से फंड इन्फ्यूजन का जिक्र करते हुए बताया कि हमें समूह की कंपनियों में प्रोमोटर इक्विटी पूंजी इंजेक्शन के बहुत कम सबूत दिखाई देते हैं। अडानी समूह की घरेलू शेयर बाजार में 6 सूचीबद्ध कंपनियां हैं और इसके समूह की कुछ संस्थाओं के पास अमेरिकी डॉलर बॉन्ड को लेकर बकाया भी है। समूह की इन 6 सूचीबद्ध कंपनियों के ऊपर 2021-22 में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। समूह के पास उपलब्ध नकदी को निकालने के बाद शुद्ध रूप से कर्ज 1.7 लाख करोड़ रुपए का बैठता है। दोस्तों, जब भी इन बड़े बड़े बिजनेसमैन के कर्ज की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि ये शख्स इतने अमीर होते हैं, इनका नंबर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में आता है, तो फिर इन्हें इतना कर्ज लेने की क्या जरूरत है, जबकि इनका बिजनेस भी काफी सक्सेस होता है। दोस्तों, अडानी समूह ने पिछले कुछ साल में आक्रामक विस्तार योजना अपनाई है, इससे कर्ज और नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ा है। अडानी समूह तेजी से नए और अलग अलग कारोबार में कदम रख रहा है जो अत्यधिक पूंजी गहन है। इससे निगरानी के स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर जोखिम बढ़ा है। अडानी समूह ने 1980 के दशक में जिंस कारोबारी के रूप में काम शुरू किया था, बाद में उन्होंने खान, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, हवाई अड्डा, डेटा सेंटर और रक्षा जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। हाल ही में समूह ने होलसिम की भारतीय इकाइयों का 10.5 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर सीमेंट क्षेत्र के साथ एल्यूमिना विनिर्माण में कदम रखा। तो जाहिर सी बात है कि सभी बिजनेस के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए और ये पैसा बैंक से लोन लेकर आता है, जिसके चलते अडानी ग्रुप पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब अडानी की पूरी संपत्ति उनके कर्ज से कहीं ज्यादा कम है तो वो बैंक से लोन कैसे ले सकते हैं? आखिर उन्हें किस बेस पर ये कर्ज दिया जाता है, जबकि एक आम आदमी को लोन के लिए बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बैंक ये कर्ज कंपनी के शेयर के आधार पर देता है, यानी कि जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनी के शेयर गिरवी रखकर ये बैंक लोन देती है। जिस कंपनी के शेयर जितने अच्छे होते हैं ये लोन भी उतना ही दिया जाता है। वहीं गौतम अडानी के शेयर्स की कीमत कुछ सालों में काफी ज्यादा रही है, तो उन्हें लोन भी ज्यादा मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयर्स में 14% तक का उछाल आया है, यानी कि जिस शेयर की कीमत 208 रुपए थी वो अब बढ़कर 2,927 रुपए हो गई। अडानी ग्रीन के शेयर्स की बात करें तो 12% तक बढ़ गए। वहीं अडानी ट्रांसमिशन में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अडानी गैस में 9 गुना, अडानी पावर में 6 गुना का उछाल आया है।
लेकिन दोस्तों, अडानी के शेयर्स की कीमत की उछाल के पीछे सरकार की मेहरबानी मानी जा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि गौतम अडानी के बैंकों के साथ ही अच्छे संबंध हैं, जिससे उन्हें लोन लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं उनके बढ़ते शेयर्स की कीमतों ने लोगों के बीच जगह बनाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अडानी के शेयर्स की कीमत अचानक से बढ़ी है। ऐसे में निवेशकों के लिए ये सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी निवेशक ने अडानी पोर्ट के शेयर आज से पहले 383 रुपए में 2 लाख शेयर खरीदे थे, जिनकी आज की कीमत 806 रुपए है, यानी कि उसकी कीमत में 2 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर आपको 1 लाख शेयर बेचने हैं तो आपको 806 लाख रुपए मिलने चाहिए। लेकिन आज जो अडानी की हालत है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने पैसे किसी निवेशक को कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अडानी पोर्ट की तो कीमत इतनी नहीं है। ऐसे में निवेशकों के सामने ये परेशानी खड़ी हो जाएगी कि वो अपना पैसा कैसे वसूलेंगे। इसे लेकर ही फिच रेटिंग्स ने कहा कि अडानी बहुत बड़े डब्ड ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, और इसका कारण ये है कि वो बिना सोचे समझे कई ऐसे फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। जैसे अडानी एनडीटीवी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि एनडीटीवी पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उसकी फिक्स इनकम है। लेकिन अडानी के आ जाने से एनडीटीवी की इनकम तो नहीं बढ़ सकती। अडानी बिना रिटर्न के बारे में सोचे लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि ये उनकी अग्रेसिव और रिस्क का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ अडानी की कंपनी फेल हुई तो उसका असर अडानी ग्रुप के साथ साथ पूरे भारत पर पड़ सकता है। पूरे देश में मंदी आ सकती है, जैसा कि लेहमन ब्रदर्स के कारण पूरा अमेरिका मंदी में डूब गया था। लेहमन ब्रदर्स एक समय विश्व के सबसे बड़े बैंकों में से चौथे नंबर पर था, लेकिन अचानक आई वैश्विक मंदी में इसका अरबों रुपए का साम्राज्य ढह गया और ये बैंक दिवालिया हो गया। असल में इस वित्तीय संकट की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी बैंकों ने मकानों को खरीदने के लिए अमेरिकी लोगों को बिना जांच पड़ताल और उनके कर्ज को चुकाए जाने की क्षमता जाने बिना करोड़ों डॉलर का ऋण बांट दिया था। बैंकों को नहीं पता था कि ऋण बांटने की एवज में उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। इससे शेयर बाजार डूबने लगे और लेहमन ब्रदर्स की पूरी साख मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि मार्केट में करेक्शन जरूर आता है, यानी मार्केट खुद को करेक्ट जरूर करता है। जो शेयर अचानक से नीचे चला जाता है या फिर जो शेयर अचानक से ऊपर चला जाता है, वो एक बार जरूर अपनी सही स्थिति में आता है, और जब ऐसा होता है तब बहुत बड़ा नुकसान होता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि हमारा मानना है कि ग्रुप की कंपनियों के भारी कर्ज के दबाव को कम करने के लिए इक्विटी कैपिटल को इंजेक्ट किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में पैसे जरूर लगाइए, लेकिन सोच समझकर लगाइए। पूरे मार्केट की जानकारी के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सुनी सुनाई बातें या मीडिया हाइप के चलते या फिर बिना रिसर्च के चलते हम अपना पैसा किसी कंपनी में लगा देते हैं तो हो सकता है कि इसका असर हमारी जमा पूंजी पर पड़े।